नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम पूछेंगे कुंभ पर सियासत क्यों? क्योंकि सियासत घूम फिर कर धर्म पर ही आ जाती है। कितनी भी विकास की बात हो, सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, लेकिन सियासत को मजहब और मजहब को सियासत खूब भाती है। एक बार फिर सियासत में धर्म के घालमेल पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने कुंभ के आयोजन में सरकारी खर्चे पर सवाल उठाया तो बवाल मच गया। क्या क्या बवाल मचा, क्या क्या बयान आए और कैसे कहा जा रहा है आखिर कि उदित राज ने सनातन धर्म का अपमान किया। हालांकि उदित राज ने जो ट्वीट किया बाद में उसको डिलीट किया, लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी ने इसे लपक लिया था और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। फिर उदित राज ने एक और ट्वीट किया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो हर बहस के लिए तैयार हैं। तो आज हम भी चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर कुंभ पर सियासत क्यों। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक आयोजन जो दुनिया के विशालतम आयोजनों में से एक है, एक आयोजन जो धर्म ही नहीं देश की संस्कृति की भी पहचान है, एक आयोजन जिसका नाता आस्था ही नहीं अर्थव्यवस्था से भी है। उस कुंभ के आयोजन पर जब सियासी सवाल उठे तो घमासान मचना तय था। बयान आया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज का। मसला था असम में सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले का। असम सरकार का तर्क है कि सरकारी फंड का इस्तेमाल कुरान पढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। बताया ये भी जा रहा है कि वहां की सरकार जल्द ही 100 संस्कृत विद्यालय भी बंद कराने जा रही है। There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. लेकिन असम सरकार के इस फैसले के बाद उदित राज ने ट्वीट किया, लिखा सरकारी फंड से किसी तरह की धार्मिक शिक्षा और आयोजन नहीं होने चाहिए। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। अब तक तो उदित ने कुछ वैसी ही बातें कही थी जो असम के शिक्षा मंत्री कह रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो उदाहरण दिया उसी पर घमासान मच गया। उदित राज ने लिखा, यूपी सरकार ने इलाहाबाद में कुंभ के आयोजन के लिए 4200 करोड़ रुपए खर्च किए, जो बिल्कुल गलत था। उदित राज के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर संग्राम छिड़ गया तो उदित ने ट्वीट डिलीट कर दिया। बाद में ट्वीट को फिर से बहाल कर दिया। उदित ने सफाई दी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी धार्मिक गतिविधि में सरकार को शामिल नहीं होना चाहिए। मैं एक ब्रॉडर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ, कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। लेकिन उदित राज के कुंभ पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी तक पर सवाल खड़े कर दिए। श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर पहले प्रभु राम को काल्पनिक पात्र बताया, राम सेतु तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर उनके नेता उदित राज ने भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रतीक कुंभ के आयोजन पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको मिटाने की एक साजिश जो इनके मन में थी, आज वो जबान पर आ गई। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी जाति धर्म की राजनीति पर कटाक्ष किया। जाति धर्म की राजनीतियां नहीं होनी चाहिए। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। और कुछ लोग इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं सत्ता पाने के लिए। इधर उदित राज के कुंभ वाले बयान ने साधु संतों को भी नाराज कर दिया।
वो द्वेषपूर्ण बयान उदित राज जी का है। जिस प्रकार उदित राज के मन में जिस हिसाब से पूरे देश के प्रति, साधु संत के प्रति, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति, हिंदू जनमानस के प्रति उनके दिमाग में जो विकृति है उसका फलस्वरूप है। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी तुष्टीकरण की राजनीति से परहेज करने की नसीहत दी। जनता से जुड़े हुए जो आवामी मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उन पर ज़्यादा बात की जाए और ये तुष्टीकरण या धार्मिक जो राजनीति है उससे हम सबको मिलकर दूर रहने की ज़रूरत है। इधर जानकार मानते हैं कि कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, राज्य और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी ये आयोजन बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंभ मेले में हम लोग का अंदाज है कि किसी समय भी लगभग 1 करोड़ आदमी भी आ जाते हैं। 1 करोड़ माने कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा। इतने लोगों को क्या मैनेज किया जा सकता है बिना सरकार के? 1 महीने के आयोजन के लिए जितने लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे पंडित पुजारी हों चाहे बाकी लोग हों, वो निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत लाभप्रद होगा। उदित राज के बयान पर चौतरफा हमले से कांग्रेस बैकफुट पर है। देखना यह है कि धार्मिक मुद्दों पर पहले से ही बीजेपी के निशाने पर रही कांग्रेस इस नए विवाद से कैसे पार पाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल, एक एक करके सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल ये, कुंभ जैसे बड़े आयोजन क्या बिना सरकार की भागीदारी के संभव हैं? क्या धार्मिक आयोजनों से सरकार को दूर रहना चाहिए? क्या उदित राज का बयान हिंदू धर्म के खिलाफ है? क्या धार्मिक शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को सरकार की फंडिंग बंद होनी चाहिए? और क्या उदित राज के विवाद का यूपी उपचुनाव पर असर पड़ेगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय मिश्रा साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश कुमार श्रीवास्तव साहब, कांग्रेस नेता सैफ खान, इसके अलावा काशी विद्युत परिषद के महामंत्री और बीएचयू के प्रोफेसर, साहित्यकार और धर्मगुरु राम नारायण द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही सुन्नी ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीम साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सैफ खान साहब आपसे, क्या उदित राज ने सनातन धर्म का अपमान किया? देखिए, सबसे पहले जो उनका स्टेटमेंट आया है उदित राज जी का, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन और उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के ऊपर आया है आज जो आया। और वैसे भी ये उनका जो भी स्टेटमेंट आया, ये ट्वीट जो उन्होंने किया, ये स्टेटमेंट जो दिए हैं, ये एक तो उनको ही रिप्लिकेट किया। वो खुद कहते हैं ब्रजेश पाठक जी जो लॉ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के जो है रिलीजियस किसी भी चीज में या कोई भी धार्मिक चीज में स्टेट का फंड नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ये ब्रजेश जी ने कहा है, हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लॉ मिनिस्टर ने। यही चीज जो हेमंत बिश्वा शर्मा ने कही है, स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने। आज यही वर्ड्स इन्होंने रिपीट किए हैं, तो इन्होंने जो है अपना वो भी पर्सनल बयान दिया है, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई ये स्टेटमेंट नहीं है। और उन्होंने साफ साफ ये आके चैनल पे भी बताया है कि मैंने टैग नहीं किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि ये मेरी अपनी निजी राय है। अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं जो राय है और जो भारतीय जनता पार्टी के लॉ मिनिस्टर ने रखी और प्रवक्ता ने रखी है, तो क्या इस चीज को वो करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो हम आपको मैं बताना चाहता हूं 2013 में कुंभ मेला 2013 में इलाहाबाद में 800 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो है यूपी में दिया था, जो फंड जो है इस्तेमाल करने के लिए कि कुंभ का मेला जो है हो सके। 2010 में उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो कुंभ के मेले के लिए 565 करोड़ रुपीस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिए। सैफ खान साहब, वो दिए थे आपने, वो गिना दिए, बहुत अच्छा। लेकिन कई बार होता है हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो हो सकता है कि आप लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया हो और उदित राज के बहाने आप ये बात कहना चाह रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, गलत बात। देखिए, आप ये देखिए, आप उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं साहब, जिन्होंने 135 फुट की जो मूर्ति है भगवान हनुमान जी की जो आंध्र प्रदेश में स्थापना की, लक्ष्मण झूला का स्थापना किया। लेकिन जो उदित राज कह रहे हैं, जो है हमारा जो उदित राज कह रहे हैं उस पर भी तो आप फोकस करिए। हम तो जो उदित राज कह रहे हैं उस पर भी तो आप फोकस करिए, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? क्या किसी का निजी बयान हो जाने से, क्या किसी की ये कह देने से, क्या किसी ये कह देने से कि हमने कांग्रेस को टैग नहीं किया, तो सवाल उठाइए ना सर। कहां रोक रहा हूं? आपको खुला मंच दिया सर, उठाइए सवाल, कोई दिक्कत नहीं सर। उन्होंने जो कहा वो भी सवाल उठाइए। मुझे बताइए,
बिल्कुल अंजीत, मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और प्रवक्ता से पूछता हूं, क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी? बताइए संजू मिश्रा, बताइए भाई। अपने जो है यूपी के जो मिनिस्टर हैं लॉ के, उससे सहमत हैं? संजू मिश्रा साहब बोलिए। अपने प्रवक्ता हैं, उनसे सहमत हैं कि फंड होना चाहिए या नहीं? उसके बाद में जो है स्कूल्स पे भी आऊंगा। इनको रोकिए तो मैं अपनी बात रखूं। इनका स्टैंड पहले आप बात रखिए सर, स्टैंड है, बात रखिए। आप मुस्कुरा रहे हैं, सरकार बात रखिए। आप मुस्कुराते बात रख सकते हैं, बोलिए। देखिए आज इनके पास ना कोई तथ्य रह गया, ना कोई इनके पास बात रह गई। आज ये अपनी बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि उदित राज ने अगर कहा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट हटाया, उन्होंने ट्वीट लगाया, तो कहने का मतलब ये है बहुत साफ सवाल है, बहुत साफ जवाब चाहता हूं अंजीत, हाँ या ना में जवाब दे दें। अब इस बात को समझ लो, कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा क्या बात कर रहे हैं साहब? किस तरीके हम तो ऑर्डिनेंस जो है राम मंदिर का पार्लियामेंट में लेके आए, भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। आपके एसएस भंडारी थे, कोई भगवान हनुमान जी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोल सकता है? हमारे प्रधान सेवक मोदी जी ने हमारे भगवान गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहा, आप हमें कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी भगवान हनुमान जी को एक वर्ग कुंभ के बारे में बोल रहे हो, कौन तो शर्म आनी चाहिए आपको। किस तरीके की बात कर रहे हो? बातें करता है? कुंभ में आप बात करते हैं रामलीला मैदान में से भगवान राम का नाम निकालने के लिए आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ या ना में पूछूंगा। लगा रहे हो आप लॉ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश उदित राज ने क्या कहा, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अरे पहले कांग्रेस का स्टैंड बताओ ना। हाँ या ना? उदित राज ने जो कहा, पहले हाँ या ना कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर करो। या तो हिंदू विरोधी मैंने बताया, हमने इंटरनेशनल कांग्रेस ने इतनी फंडिंग की, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? केवल माइनॉरिटी आप हिंदू विरोधी हो, आप लोग हो भारतीय जनता पार्टी वालों। हमने देखा है कोई गणेश भगवान से हमारे गणेश भगवान तक को नहीं छोड़ा, भगवान हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। क्या क्या नहीं बोला आपने? और कुंभ के ऊपर मुझे बता दो। और करोड़ों। अरे पहले तो अंजीत ये जवाब नहीं दे पा रहे, इधर आते पहले से घुमाएंगे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। बोल स्पष्ट करो कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। और किस तरीके से कुंभ के ऊपर चिन्ह लगा रहे हो? वक्ता से आप अरे जरा रुको, बात होने दिया करो। बड़े चैनल पे बैठा करो, संस्कृति और सभ्यता से बात करो। होना चाहिए नहीं होना बड़े चाहिए? चैनल पे बैठो, संस्कृति और सभ्यता से होना बात चाहिए करो। नहीं होना चाहिए? बीच में तू मैना करोगे होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए? लोग चैनल बदल देते हैं। आपको और बताओ उदित राज का प्रश्न, उदित राज ने जो कहा पूछ रहा हूँ, कांग्रेस उसके साथ है कि नहीं? आपके ही है और अपने आप बताओ, सरकार के लोग कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो बताओ कि उदित राज ने जो कहा और ट्वीट हटाया, अंजीत मुझे लगता है इनके पास जवाब नहीं है, तो उदित राज की बात। अरे जवाब वही नहीं। अंजीत उदित राज के बारे में बताओ ना, पूछूंगा जब तक उदित राज के बारे में बताओ ना, जब तक जवाब नहीं मिलेगा। क्यों कुंभ का विरोध कर रहे हो ये तो बता दो। मैं बताता हूं, कुंभ का विरोध करने वालों के साथ हो, हटाओगे प्रवक्ता पद से। आप ही के यूपी उदित राज को प्रवक्ता पद से हटाओगे के स्टेटमेंट, उदित राज को प्रवक्ता पद से हटाओगे? वो भी आपके प्रवक्ता। अरे उदित राज को क्यों नहीं हटाते हो? के ऊपर बयान दिया है, क्यों नहीं हटाते उदित राज को? मुझे बताओ ना। आप ये आज कह रहे होते बड़े चैनल पे बैठ के इस तरीके की बात कहते कि उदित राज को हमने कांग्रेस से हटा दिया। बताओगे आप? या अगर नहीं हटा रहे हो तो इसका मतलब है कि हिंदुओं के विरोधी हो। ये स्पष्ट हो गया। ये दोहरी राजनीति मत करो। ये हिंदू विरोधी होने का ये जो ठप्पा लगा रहे हो, ये जनता देख रही है। चलिए ध्यान रखना। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप दोनों के पास मैं दोबारा आऊंगा। बाकी 3 लोग और मेरे साथ हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा। कपिल जी, मुझे एक बात बताइए, इस बयान के क्या मायने हैं? इस बयान के क्या मायने हैं जो बात उदित राज ने कही? देखिए, इस बयान के मायने को डिस्कस करने से पहले अंजीत जी, मैं लीगल तरीके से एक चीज़ संविधान की रखना चाहता हूं कि जो पंथ निरपेक्ष है, ये पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयुक्त था हमारे संविधान में, और आगे चल के 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ी गई, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 28 तक में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और 42वें संशोधन में ही हमें मौलिक कर्तव्य भी दिए गए थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बिना इसके प्रारूप के हम लोग इस बात को सच्चे ढंग से समझ नहीं सकेंगे, ना हृदयंगम कर सकेंगे।
जो सेक्शन 25 है, 25 से 28 तक ये धार्मिक आज़ादी, धार्मिक शिक्षा और इस तरह की सारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से जुड़े हुए सारी बातों को रखता है। और पंथ निरपेक्षा इस बात को कहता है कि हमारी जो सरकार होगी, चाहे यूनियन टेरिटरी की हो या प्रदेश की गवर्नमेंट होगी, ये किसी भी विशेष धर्म को पोषित नहीं करेगी, ना संवर्धन करेगी। लेकिन यहाँ बात इस चीज़ की है कि जो उदित राज जी ने जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, ये उनके व्यक्तिगत शब्द हैं और इसको समाजवादी पार्टी जो है पुष्पित पल्लवित नहीं करती। हम ये स्पष्ट कहते हैं कि कुंभ जैसे आयोजन भी होने चाहिए और भी उर्स जैसी चीज़ों को मनाया जाना चाहिए। देखिए, धार्मिक आज़ादी हमको आर्टिकल 25 देती है, और अगर हम कोई चीज़ मना रहे हैं उसमें सरकार अगर प्रबंधन नहीं करेगी तो प्रबंधन कौन करेगा? ज़्यादा तो धन प्रबंधन पे खर्च होता है, और इस चीज़ों से बाकी बहुत सी चीज़ों लोगों को जो है वो रोजगार भी हासिल होते हैं, टेम्परेरी ही सही लेकिन होते हैं। ये बात अलग की चीज़ है। हम किसी विशेष पक्ष का पे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई सरकार पुष्पित और पल्लवित नहीं कर सकती है। ये यहाँ क्लियर है। तो जिस तरीके से उदित राज जी ने जो चीज़ कही वो उनकी व्यक्तिगत है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं है। उसी तरीके से असम के अंदर जिस तरीके से बात कही गई है कि मदरसे शिक्षा के तहत जो है उनको अब हम सहायता राशि नहीं देगी सरकार, तो सरकार पहले क्यों दे रही थी? अगर गलत काम कर रही थी तो ये बताइए, वो रिवर्स क्यों नहीं होना चाहिए? तो मतलब आप ये मानते हैं कि दोनों जो दोनों बयान है उन दोनों को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए? आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कपिल जी कि दोनों ने जो बयान दिया, उदित राज ने जो कहा, उन्होंने जो कहा, वो दोनों गलत बात है? दोनों ही गलत हैं। ओके, बिल्कुल। ओके, ठीक है, बिल्कुल। ओके सर, बिल्कुल ये संविधान के अनुरूप पोषित नहीं होता है। और ब्रजेश पाठक जो है उनका बयान है ना असम के अंदर, और हेमंत बिश्वा शर्मा का जो बयान है, बिल्कुल ब्रजेश पाठक जी को शामिल कीजिए। ब्रजेश पाठक जी भी देखिए साहब, खान साहब, ब्रजेश पाठक जी को शामिल करना कपिल जी के लिए ज्यादा आसान है। वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और जो सरकार में है उसका विरोध करना उनके आसान है, कोई दिक्कत नहीं। रामनारायण द्विवेदी जी, ओके सर, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, रामनारायण द्विवेदी जी मुझे एक बात बताइए, रामनारायण द्विवेदी मुझे एक बात बताइए, अगर उदित राज अपना कोई विचार रखते हैं और उसी तरीके का एक विचार हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री ने भी रखा असम में, तो फिर अगर उदित राज भी विचार रख रहे हैं तो फिर ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बयान कैसे सर? देखिए, दोनों विचारों में बड़ा अंतर है। सबसे पहले बात, जो असम उदित राज ने जो बयान दिया है वो बयान आप समझिए कि राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के संस्कार और राष्ट्र की जो सभ्यता है उसको नष्ट करने वाला ये बयान इन्होंने दिया है। क्योंकि कुंभ का जो आयोजन होता है वो भारतीय राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को बताने वाला ये मेला है, आयोजन है। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये माना है कि ये विश्व की धरोहर में एक मेला है, क्योंकि किसी पर्वों में 1 करोड़ से अधिक लोग भी वहां एकत्रित होकर स्नान करते हैं। और ये जो स्नान की परंपरा है, जो अखाड़ों की परंपरा है, वो 3री शताब्दी से आरंभ हुआ था और 1773 से ये जो है शाही स्नान की परंपरा कुंभों की शुरू हुई, जिसमें जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, ये जो अटल अखाड़ा, 10 नामी अखाड़ों की जो ये परंपरा शुरू हुई, ये परंपरा 1773 से आरंभ हुई। और इस परंपरा को देखते हुए पहले राजा लोग इनकी व्यवस्था करते थे। चूंकि इतनी संख्या में जन सम्मर्दन होता है, कोई हादसा ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए जिस स्टेट में ये कुंभ पड़ते हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट का पूरा अच्छी तरह से निर्वहन करती है और उसमें खर्चा भी आता है और आमदनी भी होती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाए तो ये राष्ट्रीय समरसता का महापर्व है। इसमें राष्ट्र में रहने वाला, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय से संबंध रखने वाला हो, सबको रोजगार मिलता है। के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, चीजों के लिए अभी मौलवी, मैं बार कह रहा हूँ, साहब जी बीच में मत बोलिए। साहब आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, पहले सुनने की शक्ति रखो। अरे
अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ साहेब जी, पहले सुनने की क्षमता रखो। एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ, पहले सुनने की क्षमता रखो। करेंगे चुप रहो मौलवी। मैं मौलवी बार बार कह रहा हूँ कि तुम चुप रहो, पहले सुनने की क्षमता रखो। पहले पूरी बात मेरी सुन लो, बीच में खाओ मत करो। बीच में खाओ क्यों करते हो? पहले पूरी बात सुनो। पहले डिबेट करने का अनुशासन थी। चुप रहो, मौन काव करने लगते हो बीच में। पहले डिबेट की चर्चा को ठीक से होने दो, दिशा भ्रमित मत करो। मेरा कहना यह है कि देखिए, इस तरह की जो सभ्यता है, और असम सरकार ने असम से पहले सुन लो, क्रम से सुन लो, पहले क्रम से सुन लो। मौन रहो यार। मुझे लग रहा है तुम सही में, तुम लोगों की जो मानसिकता है, जो मानसिकता है राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिस मानसिकता से आप बैठे हो, आपका असली चेहरा उजागर हो गया है। आपका असली चेहरा उजागर हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो ये लेप लगा के जो चिपकने वाली वो चीज है ना, अब मुझे पता चलती है। जब मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के यूपी मिनिस्टर ने ये कहा है, आप धर्म के लिए, उस पर जवाब नहीं है आपके पास, दीजिए ना। जो कहते हैं मत डालिए पैसा जो रिलीजन के, नहीं सुनो, उसका जवाब दे रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं। बीच में मत बोलो मौलवी, चुप रहो मौलवी, मैं कह रहा हूँ चुप रहो, बीच में मत बोलो। बीच में क्यों बोलते हो? उनको भी नजर नहीं आता है। बीच में मत बोलो, मौन रहो। तुम अनावश्यक प्रलाप कर रहे हो, मुद्दे को भटका रहे हो। कांग्रेस का यही असली चेहरा है जो आज प्रकट हो रहा है। मुद्दे को भड़काओ नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब मैं मदरसों पे आ रहा हूँ। जो असम सरकार ने मदरसों पे चर्चा की है, उसने चूंकि बहुत सारे मदरसे अलग अलग राष्ट्रों में आतंकवाद की शिक्षा दे रहे हैं, आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं मदरसे। कई मदरसे ऐसे हैं जिनको अभी सरकारों ने पकड़ा है। ऐसे मदरसों को बंद करना चाहिए, उनकी आर्थिक सहायता बंद करना चाहिए। भाषा की आर्थिक सहायता। चलिए रामनारायण द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। मेरे साथ हाजी मोहम्मद सलीम साहब भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, मैं जानना चाहता हूं आपसे, धर्म को लेकर सियासत क्यों, मजहब को लेकर सियासत क्यों? देखिए, बदकिस्मती से हिंदुस्तान में हमने संविधान के अनुसार इस देश को चलाना बंद कर दिया। आस्थाओं भावनाओं के आधार पर हम देश को चलाना शुरू कर दिया है। जब भारत के संविधान में ये कहा गया है आर्टिकल 25 में कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म के स्वीकार प्रचार प्रसार की अनुमति है, यानी ये उसका व्यक्तिगत जीवन का एक मात्र रास्ता है। और जब आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई रास्ता चुनता है तो उसके सारे खर्चे भी बर्दाश्त करता है। अब रह गया कि मेले, कुंभ, उर्स ये सार्वजनिक तौर पर इस देश की धरती पर जब संपन्न होंगे तो लाजमी बात है, सरकार किसी की भी हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में खर्चा आएगा तो वो खर्चा सरकार करेगी, और जनता के टैक्स से ही सरकार के पास पैसा आता है। बिल्कुल ठीक है। जनता की उन भावनाओं को सामने रखते हुए अगर कुंभ हो या कोई उर्स हो या अजमेर शरीफ का उर्स हो या किसी कहीं का क्या कहते हैं, जिस तरह से उनके धार्मिक सम्मेलन हो, उनमें अगर सरकार व्यवस्था नहीं करेगी तो कौन करेगा? पहला सवाल। दूसरी बात, जहाँ तक मदरसों को पैसा देने की बात है, तो मैंने रोज अव्वल से मदरसों के पैसा देने का विरोध किया। जब 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, जिन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मदरसा फंड को सैंक्शन करके मदरसों को पैसा देने का ऐलान किया था, मैंने उस वक्त उसका विरोध इसलिए किया था कि ये आरएसएस की एक चाल है कि मदरसों में धन का हम प्रयोग करके मदरसे जो किरदार साजी के मरकज थे उन्हें करप्शन के अड्डे बनाएं। तो मैंने पहले ही दिन विरोध किया था कि हमें मदरसों में सरकारी फंड नहीं लेना चाहिए। आज हमारा मौलवी पैसे की लालच में 20-20 लाख 15-15 लाख रुपए रिश्वत देके मदरसों में मुदर्रिस बन रहा है। तो ये मदरसे किरदार साजी का क्या हमें सबक देंगे? इन मदरसों के मौलवी का अपॉइंटमेंट में 10 लाख रुपए की रिश्वतखोरी होती हो। तो मैं तो ये आरएसएस की एक चाल थी कि मुसलमानों के उन मरकज को जो पाक साफ सुथरी
संजय मिश्रा साहब बोल लीजिए, समय नहीं है। उनको कैसे प्रागंदा किया जाए, ये उसका एक खेल था। अंजीत जी मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। बोल लीजिए सर, मैं आपसे इतने देर से कह रहा हूँ, बोल ही नहीं रहे। मदरसे मुसलमान समय खत्म हो जाएगा, फिर कहेंगे समय नहीं मिला। बोले संजीव जी। सरकार के फंड नहीं चलने चाहिए। सुनिए मौलवी सरकार का गुलाम हो उत्तर गया। प्रदेश में वो अब जाके अंजीत मौका जनगणना चाहूंगा कर रहा है, केवल वो एक जाके मिनट के वोटर लिस्ट बोल लीजिए ना सर, मैं तो कह रहा हूँ, बोलिए, आप बोल ही नहीं रहे। कर रहा है वो अंजीत उत्तर प्रदेश के हालात बताऊं आपको। अंजीत मुझे जरा 10 सेकंड का टाइम दीजिए। संजू मिश्रा साहब, इतने देर से आपसे कह रहा हूँ बोलने के लिए, आप बोल नहीं रहे हैं, फिर आप कहेंगे समय नहीं मिला। बोलिए आप संजू जी, बोलिए। नहीं देखिए अंजीत जी, कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया। कांग्रेस ना हिंदू की है ना ये मुसलमानों की है। इन्होंने मुसलमानों को भी केवल वोट बैंक समझा और वही हालत रही। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासत तो हो रही है और आगे भी होगी, चुनाव और करीब आएगा तो और ज्यादा होगी। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।